पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गुड्डो डायरेक्टर पर गोस्ट ने हमला कर दिया था और यस्सु बॉडीगार्ड के साथ मिलकर डेडलाइट से फाइट कर रहा था। इस एपिसोड में देखते हैं कि बॉडीगार्ड बोलता है कि मैं आपको योंग की तरफ बना दूंगा, द सिंबल ऑफ टाइसन। लेकिन वो डेडलाइट की तरफ देखकर बोलता है कि ये तो अभी तक ही खड़ा है, कौन है ये। तब यस्सु बोलता है कि तुम इसे इतने दूर फेंक कर पाते हो, मुझे पूछते हो कि ये कौन है। बॉडीगार्ड बोलता है कि मैंने तो इसलिए ऐसा किया क्योंकि ये हमारे पास आ रहा था, और क्या ये तुम्हारे प्रो वाले फ्रेंड्स हैं। तब यीशु बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि यूएस आर्मी में काम करता था। अब डेडलाइट को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि तुम लोगों ने मेरे हेडलाइट को तोड़ दी, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। अब बॉडीगार्ड बोलता है कि तुमने तो कहा था कि यूएस आर्मी से है, लेकिन फिर ये कोरियन क्यों बोल रहा है। तो यह सुनकर बोलता है कि तब तो आज का दिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब डेडलाइट को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने रोड को स्पिन कर रहा था। तब बॉडीगार्ड बोलता है कि तब तो मुझे पूरी पावर के साथ लड़ना चाहिए। अब डेडलाइट को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके फ़ोन पर रिंग बज रही होती है। अब वह अपने फ़ोन में मैसेज देखता है जहाँ ग्योरोंग ने उसे 20 मिलियन वॉन भेज दिए थे, और नीचे मैसेज में लिखा था कि काम होने के बाद बाकी का पेमेंट मिल जाएगा। अब डेडलाइट बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि तुमने मेरे हेडलाइट को तोड़ा, मैं तुझे याद रखूँगा, और वहाँ से बाइक घुमाकर चला जाता है। यह देखकर बॉडीगार्ड बोलता है कि मैंने तो सोचा है कि ये यहाँ पर हमें एक अच्छी सी फाइट देगा। तब यीशु बोलता है कि ये सिर्फ मनी के लिए काम करता है, लगता है इसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया और कोई दूसरा जॉब मिल गया होगा ज़्यादा पेड करने वाला। अब सीन कट होता है और हमें टाइसन का हेडक्वार्टर दिखाता है जहाँ पर गुड्डो प्रेसिडेंट और गोस्ट लड़ रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के सारे अंडरलिंग्स वहाँ पर चुपचाप खड़े हुए थे और उन्हें देखने लगते हैं, और वहाँ पर चीफ के द्वारा भेजे हुए एजेंट भी चुपचाप देख रहे होते हैं। उन्हें पता है कि हम इनकी फाइट के बीच में नहीं आ सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब गुड्डो प्रेसिडेंट और गोस्ट की फाइट दिखाई जाती है जहाँ पर गुड्डो प्रेसिडेंट एक पंच मारता है गोस्ट को। अब गुड्डो डायरेक्टर अपने मन में सोचता है कि ये गाय नॉर्मल नहीं है, अगर मैं अपना गार्ड डाउन करूँगा तो मैं हार जाऊँगा, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे पंच इसको फील हो रहे हैं। अगर मैं इसी मोमेंटम के साथ फाइट करता रहूँगा तो मैं इसे फिनिश कर सकूँगा। तब वो गोस्ट हंसते हुए बोलता है कि इतने हल्के पंचों से मेरा कुछ भी नहीं होगा बुड्ढे। यह सुनकर गुड्डो प्रेसिडेंट डर जाता है। तभी गोस्ट फुल स्पीड के साथ गुड्डो प्रेसिडेंट पर हमला कर देता है जिससे वह गुड्डो प्रेसिडेंट बच नहीं सकता। तो गुड्डो प्रेसिडेंट सोचता है कि यह बहुत ज़्यादा फास्ट है, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने वाइटल पॉइंट्स को बचाया है, मैंने जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसके अटैक को ब्लॉक किया। तो मैं दिखाया जाता है गुड्डो प्रेसिडेंट के बैग में चाकू लगने का निशान है। अब गुड्डो प्रेसिडेंट सोचता है कि ये कहाँ से आया है, मैंने इसको मिसजज किया, मुझे नहीं लगता है कि मैं अब अपने गार्ड की फिक्र करूँ, क्योंकि मैं कितना भी गार्ड करूँ ये फिर भी मुझे चोट लगेगी। अब गोस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि मुझे और ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए, मुझे फिर से अपना बैक साइड दिखाओ। अब गोस्ट क्रीपी सा फेस बनाकर हंसता है और बोलता है कि ऐसा तो सिर्फ बेया जैसे ही बोलता था कि फिर से आओ। अब गुड्डो डायरेक्टर उस पर पंच मारता है लेकिन वो उससे डॉज कर लेता है, दोबारा से पंच मारता है लेकिन उससे भी डॉज कर लेता है। तब गोस्ट बोलता है कि तुम इससे भी ज़्यादा अच्छा फाइट कर सकते हो, तुम और ज़्यादा कोशिश करो। अब गोस्ट डायरेक्टर के ऊपर हमला करने लगता है। तब डायरेक्टर सोचता है कि मैं इस जैसे अपोनेंट को मेरे ऊपर हावी नहीं होने दे सकता, अब मैं अपने फुल पावर के साथ लड़ूंगा। अब गुड्डो डायरेक्टर गोस्ट के हमले को रोक देता है और उसके ऊपर एक पंच मारता है जिससे हमें लगता है कि वो ज़्यादा उसको डैमेज पड़ा होगा। और गुड्डो डायरेक्टर अपने मन में सोचता है कि मैं तब तक नहीं हारूंगा जब तक मैं किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि गोस्ट उस पंच को पकड़ लेता है और डायरेक्टर से बोलता है कि इतना ही जोर है तुम्हारे पास, तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर निकले बुड्ढे। यह बोलकर वह गुड्डो डायरेक्टर का हाथ तोड़ने लगता है और नीचे से गुड्डो डायरेक्टर पर हमला करने लगता है। तभी वो एजेंट बोलता है कि सभी पीछे हट जाओ। तब गोस्ट बोलता है कि तुम हमारे सभी बंदों को पीछे हटने के लिए क्यों बोल रहे हो। अब ग्यूरोंग के मेंबर और एजेंट्स वहाँ से जाने लगते हैं। तब गोस्ट बोलता है कि तुम ठग्स कहाँ जा रहे हो। तब वो एजेंट बोलता है कि ग्यूरोंग ने प्लान चेंज कर दिया है, तब हमें पीछे हटने के लिए ऑर्डर मिला है, मुझे लगता है कि प्लान में कुछ गड़बड़ी हुई है इसलिए हमें पीछे हटने के लिए बोला है, तब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, ये चीफ के ऑर्डर है। अब गोस्ट उस एजेंट का सिर पकड़कर बोलता है कि पीछे हटने के लिए बोल रहे हो, ये तुम्हारी हॉबी लग रही है, क्योंकि जब तुम बोलते हो तो यही बोलते हैं कि पीछे हट जाओ। अब तुम मुझे धीरे धीरे गुस्सा दिला रहे हो, लेकिन फिर भी इतना क्यों चाहते हो, हम तो अभी स्टार्ट हुआ है। चीफ को दिखाया जाता है जहाँ पर गोस्ट वॉकी टॉकी से बोल रहा होता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं उसका लाश आपको ला कर दूंगा। अब चीफ बोलता है कि बकवास तो बंद करो और यहाँ पर आ जाओ,
हमारे महार प्रेसिडेंट रू बोल रहे हैं कि उनके पास प्लान है। अब रू बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम सिर्फ बड़ी मछली को देख रहे हो, मुझे टायसन से उतनी नफरत है जितनी आपको है, लेकिन फिर भी वो लगता है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर हम टायसन को कर्ज कर दें। ऐसी सिचुएशन है हमें गैंगस्टर के मेथड यूज करने चाहिए। अब सीन कट होता है और हमें यस्सु के द्वारा लाए गए प्रो किलर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि इस टाई को मैं कैसे बांधूं। वो कहता है कि कोई मेरी मदद करो। तब शिवन वहाँ पर आकर बोलता है कि पेरोट इधर आओ। तब वो बंदा बोलता है कि पेरोट क्या है। तब शिवन बोलता है कि इसका मतलब कूल और सुपर स्ट्रांग होता है। तब वो बंदा बोलता है कि तब तो ठीक है, तब मैं आज से मुझको पेरोट ही कहना। अब शिवन बोरिस की तरफ देखकर बोलता है कि प्लीज़ अपने नाइफ को अंदर रख लो। अब बोरिस बोलता है कि क्या बोल रहे हो कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता कि मैंने कब नाइफ निकाला है। अब वहाँ पर यस्सु आता है और कहता है गाइज मैंने जितना सोचा था तुम लोगों ने उससे भी ज़्यादा अच्छा सूट पहन के आए हो। अब हमें यस्सु और सेक्रेटरी को दिखाया जाता है और कहता है कि आज के बाद हम प्रॉपर गैंगस्टर की तरह डिस्कस करेंगे। अब यस्सु बॉस की तरह बैठकर बोलता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। अब सीन कट होता है और बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बॉडीगार्ड और गुड्डो डायरेक्टर बात कर रहे होते हैं। जहाँ गुड्डो डायरेक्टर बोलता है कि मैंने इतनी हेल्प की तो वो मुझे घर जाने दोगे। तब बॉडीगार्ड बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब गुड्डो डायरेक्टर बोलते हैं कि तब मिस्टर योंग का क्या मतलब था जब उन्होंने कहा था कि तुम जब चाहो तुम जा सकते हो। अब गुड्डो डायरेक्टर हंसते हुए बोलता है कि यह तो एक मजाक था, लेकिन मैं फिर भी अपने घर जाना चाहता था क्योंकि यहाँ का फूड बहुत ज़्यादा बेकार है। अब बॉडीगार्ड बोलता है कि सुनबे निम, क्या मैं आपको कुछ पूछ सकता हूँ। कोरियन में बड़ों से रिस्पेक्ट करने के लिए सुनबे निम का उपयोग किया जाता है। बॉडीगार्ड बोलता है कि सुनबे निम, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, अगर आप चाहें तो टायसन में आप कुछ दिन के लिए और रुक सकते हो। अब गुड्डो डायरेक्टर बोलता है कि मुझे पता है तुम ये क्यों पूछ रहे हो जिनवोंग, लेकिन फिर भी अब टायसन को देखकर लगता है कि डेली बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। अब लगता नहीं है कि वो फिर से खड़ा हो पाएगा जैसे पहले हुआ करता था, तो मुझे अब अपने घर जाना चाहिए। अब सीन कट होता है और येली का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है और एक गुड्डो मेंबर बोलता है कि तुम्हें पता है ना तुम किससे पंगा ले रहे हो। और वहाँ पर सभी गुड्डो मेंबर नीचे पड़े हुए थे और वह एक गुड्डो मेंबर बोलता है कि तुम्हें लगता है कि गुड्डो में इतना जल्दी हार जाएगा। अब हमें वापस से सभी गुड्डो मेंबर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ज़मीन पर पड़े हुए थे और वो कहता है कि तुम लोगों को किसने भेजा है। अब हमें डेडलाइट और कोस्ट को दिखाया जाता है जो हंस रहे होते हैं। अब हमें वहाँ पर र्यू को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि हमने लास्ट बार मिला था तुम उससे भी बहुत ज़्यादा बुढ़े हो गए हो। र्यू उस गुड्डो मेंबर से बोलता है कि काफ़ी दिन हो गए मेरे प्यारे सीनियर्स। ये एपिसोड यहीं पे पूरा होता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ हो सके तो और कमेंट और लाइक कर देना।